नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। ये वीडियो अध्याय 4 की है और ये प्रथम वीडियो है। अध्याय 4 का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास ईसा पूर्व 600 से 600 ईस्वी तक। हाँ, इस वाली पहली वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके परिचय की। इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। देखिए, आपने इतिहास की जो पहला चैप्टर था उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा था राजनीतिक क्षेत्र के बारे में, राजनीतिक जानकारियां प्राप्त करी थी 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के समय काल की। फिर अपन ने अगले वाले चैप्टर जो तीसरा चैप्टर था उसमें सामाजिक जानकारियों के बारे में पता किया था, जो 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के समय काल की। अब क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे कि चौथे चैप्टर में धर्म के बारे में जानेंगे, आस्था के बारे में जानेंगे, उन धार्मिक विश्वासों के बारे में जानेंगे जो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक रहे थे, ठीक है। और उन चीजों के बारे में भी हम जानेंगे जो इनकी अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। अभिव्यक्ति का माध्यम मतलब इनके बारे में हमें जानकारी जो देते हैं, जैसे कि मूर्ति कला, उस समय के स्तूप, स्थापत्य कला वगैरह, ये सारे चित्रकारिता, ये सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। अब परिचय जो आपने किताब में दिया है उससे भी एक कदम आगे मैं आपको लेके चलूंगा, ठीक है। यहां पर देखिए कि आपने जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें कुछ पहली या दूसरी वीडियो मैंने बताया है वैदिक धर्म वगैरह के बारे में। हाँ, फिर एक बार और मैं आपको बता दूंगा क्योंकि इस चैप्टर की आधार भूमि बन जाएगी, ठीक है, भूमिका बन जाएगी। अब इस पर देखिए, यहाँ पे देखिए परिचय, ये दिया है आपका परिचय। हाँ, ये परिचय दिया है जिसमें यहाँ पे लिखा है वैदिक धर्म, उत्तर वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अन्य धर्म व संप्रदाय, और ये यहाँ पे दिया है धर्म और संप्रदायों का विकास, ठीक है। दूसरे नंबर पर दे रखा है समय, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व का समय, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का समय, और 500 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व का समय। और यहाँ पर देखिए 300 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का समय दे रखा है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे और क्या दिया है, स्थान दिया है। स्थान को अगर देख लीजिए, ये घाटी क्षेत्र है सिंधु नदी घाटी क्षेत्र, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। गंगा नदी घाटी क्षेत्र, ये कहाँ है, भारत में पड़ता है। गंगा घाटी और गंगा घाटी के आसपास के क्षेत्र और संपूर्ण उपमहाद्वीप के क्षेत्र। अब मैंने ये क्यों दिए हैं आपको, उसको और देखिए। अब इस वाले चैप्टर में अपन धार्मिक विश्वासों के बारे में पढ़ेंगे, संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो वैदिक धर्म है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में फैला था। कहां पर फैला था, सिंधु घाटी क्षेत्र में। स्क्रीन पर आप सिंधु घाटी क्षेत्र देख सकते हैं, मैंने वहां पे बताया है, ठीक है। फिर देखिए, फिर यही धर्म, इसका आगे विकास हुआ, लोग कहाँ आके बस गए, गंगा की घाटी के क्षेत्र में आके बस गए, और यहाँ पर जो धर्म पनपा वो कहलाया उत्तर वैदिक धर्म। कौन सा धर्म कहलाया, उत्तर वैदिक धर्म। ये किस क्षेत्र में फैला है उसका भी चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, गंगा क्षेत्र है, ठीक है। और देखिए ये कब फैला, 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व के समय। इस समय इस वाले क्षेत्र में इस समय छोटे छोटे सरदार राजा थे, छोटे छोटे कबीलियों के राजा थे, ठीक है। ये गंगा घाटी में रहते थे। फिर क्या हुआ, इन राजाओं का विकास हुआ। हाँ, जो 500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के क्षेत्र में इस समय क्या है, महाजनपदों के बाद बड़े बड़े राजा बनने लगे थे। हाँ, उनके बारे में महाजनपद युग आ गया था। उस समय क्या स्थिति थी वो देख रहे हैं। तो उत्तर वैदिक धर्म गंगा घाटी में फैला था, ठीक है। अब बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य संप्रदाय इस समय काल में कहाँ, गंगा घाटी क्षेत्र में ही फैले, गंगा घाटी और गंगा घाटी के आसपास ही फैले। बात समझ में आ गई। 500 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के समय, और अन्य धर्म और संप्रदाय, इसको अपन और अच्छे से डिटेल में समझेंगे एक एक करके। फिर दिया है धर्म और संप्रदायों का विकास। अब जो नींव यहाँ पे रखी हो गई थी बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इधर भी धरी हुई वैदिक धर्म की, अब उसका आगे आगे विकास हुआ।
तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। संपूर्ण उपमहाद्वीप में विकास हुआ तो उसको भी अपन देखेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक का पढ़ेंगे अपन, 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सॉरी 300 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक। कहाँ तक पढ़ेंगे बच्चों, 600 ईस्वी तक। ये थोड़ा गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं। ईस्वी, ठीक है। इसमें हम अलग अलग स्थानों पर जो जो नींव रखी गई धर्मों की, विश्वास होगी, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अब इस तो मैं शॉर्ट फॉर्म में और क्या बताएंगे, ये स्थान मैंने बता दिए, गंगा घाटी का क्षेत्र बताया, संपूर्ण उपमहाद्वीप क्षेत्र मतलब भारतीय क्षेत्र के बारे में मैंने बता दिया, ठीक। अब मैं देखो और तुमको कैसे इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा इस वाले चैप्टर को, और वो और देख लीजिए। देखो सबसे पहले मैं आपको इसके संप्रदायों और धर्मों के बारे में बताऊंगा, जो किताब में है डिटेल वो, और जो किताब में नहीं है उसके अलावा भी चीजें बताऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको वैदिक धर्म के बारे में बताऊंगा और उसके विकास के बारे में बताऊंगा, किस स्थान पे था, उसको भी छोटी छोटी नॉलेज आपको दे दूंगा, हालांकि मैं दे चुका हूं पहले, ठीक है। विकास और अन्य विश्वास और मत संप्रदायों की बात करेंगे, जिसमें अपन मुख्यतः बौद्ध और जैन के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा भी अन्य संप्रदाय हैं, अन्य विश्वास हैं, अन्य दार्शनिक हैं, उनका भी थोड़ा थोड़ा अपन बात कर लेंगे, ठीक। हाँ, और क्या बात करेंगे इस चैप्टर में, मूर्ति एवं चित्रकला संस्कृति अभिव्यक्ति के साधन के बारे में बात करेंगे, जो आपकी किताब में दी है, ठीक है। जो अभिव्यक्ति का माध्यम बनी है, जो मूर्तियां, स्तूप, उसके बारे में भी अपन इस किताब में जो दिया उसको लेकर चलेंगे। तो कुछ पोर्शन मैं किताब के बाहर का जोड़ूंगा और कुछ पोर्शन मैं आपके किताब के अंदर से, कुछ क्या पूरा ही पोर्शन मैं किताब के अंदर से लूंगा, लेकिन कुछ चीजें बाहर से ऐड करूंगा, जिससे कि आपका आधार बन जाए। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको जो है पता ही नहीं होगा कि इसका आधार क्या है, तो इसलिए वो आधार बनाने के लिए मैं आपको पीछे खींचूंगा और कुछ डिटेल बाहर से दूंगा, ठीक। हाँ, ये आपका वैदिक परिचय रहेगा। तो सबसे पहले आप इसको जो किताब में मैंने दिया है, सॉरी किताब में जो परिचय दिया है उसको हम पढ़ लेते हैं पहले, ठीक। यहाँ पे 4.1 पे सांची की एक मूर्ति दी है, ठीक, उसको देख लो। अब यहाँ के परिचय को देखते हैं। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे। दार्शनिक वो होते हैं जो एक सोच पे चलते हैं, ठीक है, जो समाज को अलग नजरिए से चलते हैं। उदाहरण के लिए दार्शनिक अरस्तु भी एक दार्शनिक था, ओशो भी एक दार्शनिक था, और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हाँ, उस समय उन्होंने क्या प्रयास किए उसके बारे में हम समझेंगे। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपरा में संग्रहित हुए, तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसे अभिव्यक्ति मिली। यह सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे, यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई। दूसरी कई परंपराएं थीं जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थीं। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन, ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं। इस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु है, ठीक है। तो ये आपका किताबी परिचय है और जो मुख्य परिचय मैंने दे दिया। अब इस किताबी परिचय में क्या होगा कि देखिए मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। चलिए तो फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं, उसके माध्यम से समझेंगे। हाँ बच्चों, अब हम चलते हैं इस धर्म के विकास में, इस संस्कृति के विकास के चरणों को देखते हैं कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कि सिंधु सभ्यता सबसे पहले अपन ने देखी थी। हाँ, इसको देख लीजिए, इसमें चित्र भी है, सिंधु घाटी क्षेत्र में था। हाँ, इसको देख लीजिए, सिंधु सभ्यता, ठीक है, यहाँ पे दिया है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का विकास और कहां पर इसका विकास हुआ था, तो सिंधु घाटी क्षेत्र में हुआ था। अब उसके चरण के बाद नया चरण आया वैदिक सभ्यता।
इसमें वेदों की रचना करी गई थी और वेदों की रचना करने वाले थे आर्य, और जो वर्ण व्यवस्था थी इसी सभ्यता की देन थी। इस समय क्या हो रहा था कि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। ये कहाँ पर थी ये सभ्यता? तो ये वैदिक सभ्यता कहाँ थी? सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों में ही, उसके आसपास के क्षेत्रों में ही फैली थी। ठीक है। और इसमें क्या कहते, छोटे छोटे कबीले थे। हाँ, और इनके जो लोग थे वो कहते आर्य लोग थे। कौन थे बच्चे? वे आर्य लोग थे। और आर्य लोगों ने क्या किया, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहना शुरू किया। ठीक है। और जब वो वहाँ पे रहे तो अपनी संस्कृति को लाके वहाँ पे अपनी संस्कृति को बढ़ाया उन्होंने। हाँ, और ये कब की बात चल रही है? 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच की। इस समय ये लोग रह रहे थे और इस समय इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अपनी संस्कृति का विकास किया। और उस समय इसी संस्कृति के दौरान ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की रचना हुई। वेद आप समझते हो, वेदों को कहा जाता ब्रह्मा के मुख से जन्मे, लेकिन इस समय यहाँ पे अनेकों ऋषियों ने इनकी रचना करी। ठीक है। अब ये ऋग्वेद है और जो आर्य सभ्यता है, इसमें जो धर्म पालन किया जा रहा था, हाँ, अब वो वाला धर्म की नींव यहाँ पे गढ़ी जाती है। बात समझ में आई? हाँ, गाड़ी जाती है। इसमें वर्ण व्यवस्था थी जो कर्म आधारित पद्धति के रूप में बनाई गई थी शुरू में, और जो कम लोग थे, ये कम लोगों में कर्म आधारित पद्धति थी। इस समय ये इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम की पूजा करते थे। ये मुख्य देवता हैं। इनके अलावा अन्य देवता भी हैं। इंद्र, हाँ, इंद्र देवता था, अग्नि देवता था, और वरुण और सोम की पूजा होती थी। स्त्रियां पुरुषों के साथ यज्ञ में बैठ सकती थी। मतलब इस समय स्त्री और पुरुषों के बीच में कुछ कुछ समानता थी, जो कि अगले जो काल में आएगा उसमें नहीं होंगी। अब ये वाले जो लोग हैं, वैदिक सभ्यता के जो लोग, इन्होंने जो धर्म बनाया था वैदिक धर्म, अब वो आगे चल के क्या बनता है, उत्तर वैदिक समय में पहुंचते हैं। ये सभी वैदिक धर्म के लोग का काल 1000 ईसा पूर्व के बाद ये कहाँ बढ़ते हैं? 500 ईसा पूर्व की ओर बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? 500 ईसा पूर्व की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, उस समय के काल को 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व के जो समय काल को कहा गया उत्तर वैदिक समय। उत्तर वैदिक मतलब वैदिक काल के बाद का समय। बात समझ में आई? ठीक है। हाँ, अब ये लोग उस उत्तर पश्चिम क्षेत्र से बढ़ के आगे बढ़ना शुरू किए। किधर? और पूर्व की ओर। पूर्व की ओर बढ़ना शुरू करे तो पूर्वी भारत की ओर बढ़े, और इन्होंने क्या किया, अपना क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत किया? गंगा घाटी में ये आकर बसने लगे। कहाँ पर बसने लगे? गंगा घाटी में। उस समय गंगा घाटी में जंगल खड़े थे और उनको काटना शुरू हुआ, और वहां पे ये छोटे छोटे कबीले बनना शुरू हुए, और इनकी संख्या पहले से अधिक हो गई। बात समझ में आई? अब जब पहले से अधिक हुई, हाँ, तो इस समय गंगा घाटी क्षेत्र में निवास कर रहे, तो इन्होंने क्या किया, वर्ण व्यवस्था अब क्या हो गई, उसमें वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। हाँ, अब इस क्षेत्र में आके इनकी जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें क्या हो गया बच्चों? परिवर्तन हो गया। अब वो कर्म आधारित नहीं रह गई, अब हो गई वो जन्म आधारित। ठीक है। और इसमें इन्होंने अब जब पूजा करना शुरू किया तो वो देवता इनका मुख्य इंद्र से हटकर अब कौन सा देवता बन गया? प्रजापति बन गया। हाँ, प्रजापति, अग्नि, वरुण और विष्णु की ये पूजा करने लगे। और इस सभ्यता के जो वैदिक सभ्यता थे उसके कई सारे अंश इन पर लागू थे। बात समझ में आई? और ये इस समय के जो छोटे छोटे जो कबीले थे, इनके कबीलों से तो बड़े थे। बड़े राजा क्या करते थे? राज सूर्य यज्ञ करते थे, अश्वमेघ यज्ञ करते थे। हाँ, उसको करते थे, ये यज्ञों को करते थे ये राजा। मतलब इस क्षेत्र से बड़े बड़े कबीले इस क्षेत्र में बनना शुरू हुए, और इसमें बहुत सा धर्म परिवर्तित हुआ। नींव इसकी इसमें रखी गई थी। धर्म परिवर्तन थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, क्लिष्टताएं किस में आ गई? इस वाले उत्तर वैदिक समय में आई। और इसी समय एक वेद की रचना करी गई जिसका नाम है अथर्ववेद। हाँ, उसमें इस समय काल की कई जानकारी अपने को मिलती है। अब ये रचना करी गई। अब इसमें कई तंत्र मंत्रों के बारे में लिखा है। किसमें लिखा गया है? अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, यज्ञ वगैरह और जो जादू टोने संबंधित
बहुत सारी बातें, अलग अलग चीजें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, उत्तर वैदिक काल के समय से क्या है, धर्म में परिवर्तन होता है और धर्म क्या हो जाता है, कई सारी इसमें चीजें ऐसी शामिल हो जाती हैं जो होनी नहीं चाहिए। ऐसा हर धर्म के साथ हुआ है, शुरू में अच्छा था, बाद में और परिवर्तन हुआ है। अब दूसरा यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन, एक तो धर्म परिवर्तन हुआ, दूसरा आदमियों की संख्या भी तो बढ़ गई यहाँ पे। हाँ, और अलग अलग जातियां, पहले यहाँ पे 4 वर्ण थे, वो 4 जातियों के रूप में काम कर रहे थे, अब यहाँ पे कई और जातियां बढ़ना शुरू हुई, इसलिए व्यवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन आना शुरू हो गया। ठीक, अब जी उत्तर वैदिक काल के समय हुआ। हाँ, और इसी समय इस धर्म को, ये तो चल रहा था, कुछ लोग तो इसी को मान रहे थे, लेकिन कुछ अन्य व्यक्ति भी थे जो इस धर्म से परे सोचते थे। क्या सोचते थे, वो कुछ और सोचने लगे थे, वो कुछ और सोचने लगे थे। क्या सोचने लगे थे, ऐसे कई दार्शनिक होते हैं उस समय, उत्तर वैदिक काल के समय, कि जो कुछ और सोचते हैं। इनमें से ये दार्शनिक यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जो उत्तर वैदिक समय काल के, जिनका देखिए ये है चार्वाक, ये दर्शन है, अलग अलग दर्शन, चार्वाक, योग, सांख्य, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक। ये क्या है बच्चों, दर्शन है। ये दर्शन है जो अलग अलग व्यक्तियों ने इस पर सोच कायम की और इस पर काम करना शुरू किया। हाँ, दार्शनिक वो व्यक्ति होता है जो समाज को एक अलग दृष्टि से देखे। ठीक है, तो ये सब दार्शनिक थे। कौन कौन से थे, चार्वाक दर्शन के कौन थे, चार्वाक प्रवर्तक थे। योग के कौन थे, पतंजलि थे बच्चों। और सांख्य के थे कपिल। न्याय के थे गौतम। और पूर्व मीमांसा के थे जैमिनी। उत्तर मीमांसा के थे बदरायण। और सातवें के थे वैशेषिक के थे काणद। ठीक है, ये अलग अलग दर्शन थे। इनमें क्या किया, आदमी सोचना शुरू कर दिया था अलग तरीके से। अब आप ही खुद सोचो कि 1500 ईसा पूर्व के समय कोई धर्म बना और वो 1000 ईसा पूर्व तक चला। ठीक, अब उस धर्म के लोग उसको मानना शुरू कर दिए। अब उनको बहुत सारी जानकारी हो गई। अब इसी धर्म की और शाखाएं अन्य समय में चलेंगी। फिर 1000 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व में पहुंचे, तो वो सारे जो 5-6 पीढ़ियां 100 साल भी जीते, वो मर गई होंगी। 5-6 पीढ़ियां, मतलब 6-7 पीढ़ियां तो मर गई होंगी। अब मरने के बाद जो अगली पीढ़ियां हैं, तो अब उनको अटपटा लगाइए कि ये व्यवस्था क्यों बनाई है। कुछ उसको फॉलो कर रहे थे बिना सोचे समझे, वो तो कर ही रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा सोचने लगे कि ये व्यवस्था बनाई क्यों है। वो प्रश्न पूछते थे, तो उन्हीं प्रश्न पूछने वालों को कहा गया दार्शनिक, जो अलग सोचते थे इस चीज से। ठीक है, तो ये कुछ दर्शन थे। ठीक है, अब नींव यहाँ पे पड़ी, विकास यहाँ पे हुआ, जिसमें बहुत सारी क्लिष्टताएं शामिल हो गई थी। अब और क्या होगा विकास में, अब देखो यही उत्तर वैदिक सप्ताह ब्राह्मण धर्म बन जाएगा आगे चल के बहुत ज्यादा, जिसमें पूर्णतः प्रभाव किसका रहेगा, ब्राह्मणों का। अब अपन ने देखा कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक अपन ने इस काल को रखा। ठीक है, 1000 का 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के समय अपन ने इस काल को रखा, इस बाल को। अब 500 ईसा पूर्व के बाद जो काल आएगा, है ना, उसका अध्ययन अपन करेंगे। ठीक है, इस किताब में आपको वहीं से शुरू किया है 600 ईसा पूर्व से लेके आपको 600 ईस्वी तक, लेकिन उसकी पहले की नींव भी तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसकी नींव को क्लियर करके रखा। अब देखिए, अब ये है इस समय क्या हुआ, 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व के समय ये उत्तर वैदिक काल आ गया। उत्तर वैदिक काल के बाद अब आएगा 500 से लेके 100 ईसा पूर्व के समय। इसमें क्या हो रहा है, इसमें अशोक आ जाएंगे, मगध जनपद आ जाएगा, 16 महाजनपदों के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, तो इस समय अब यही धर्म यहां पर और विकसित रूप में दिखेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाएंगी।
ब्राह्मणों की बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, कई प्रकार के धर्म सूत्र लिखे जाएंगे, मैंने पिछली के चैप्टर में आपको बताया। धर्म सूत्र वगैरह रचना करी जाएगी, मनुस्मृति की रचना कर दी जाएगी इस समय में। बात समझ में आई? ठीक। और इसी समय क्या हुआ कि इसकी क्लिष्टताएं बहुत समाज पे हावी हो जाएंगी। किसी किसी वर्ग को अपने पर बहुत सारा प्रताड़ना देखेगा उन व्यवस्थाओं के कारण, क्योंकि उत्तर वैदिक व्यवस्था में क्या हो जाएगी, क्लिष्टता आ जाएगी। इसके कारण क्या है, कई प्रकार की समस्या आ जाएंगी लोगों के जीवन में। जैसे शूद्र वर्ग अपने को दानीय समझेगा, हाँ, स्त्रियों का जीवन दुर्भर हो जाएगा, हाँ, कुछ क्षत्रिय ब्राह्मणों को नहीं झेलेंगे, उनकी जो व्यवस्था है उसको नहीं झेलेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, विरोध शुरू होगा। अब इस विरोध को कब देखा जाएगा, 500 ईसा पूर्व के बाद। कब? 500 ईसा पूर्व से के बाद। अब इस समय क्या होगा कि कुछ जैन और बौद्ध धर्म और भी संप्रदाय हैं, 64 संप्रदायों की बात करी जाती, तो जैन और बौद्ध धर्म इनमें मुख्य है। तो जैन और बौद्ध धर्म दोनों होने को तो क्षत्रिय थे, अब इन्होंने अलग अलग धर्म बनाए उस समय। कब? इस समय। और इनके जो अनुयायी बने वो इस धर्म से कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक धर्म से क्या थे, पीड़ित थे। हाँ, जो जैनी थे उनके में व्यापारी वर्ग जुड़ गया और बौद्धों में सारे निचले वर्ग जुड़ गए। बौद्ध धर्म ज्वाइन करने वाले ज्यादातर कौन से लोग होंगे, किसान लोग होंगे, जो कमजोर लोग थे, जिनको समाज, जो उत्तर वैदिक समाज के द्वारा सताए गए वो लोग होंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म में समानता की बात करी गई थी। हाँ, अगला चरण क्या होगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के क्या होगा, उनका विकास हुआ। इनकी क्लिष्टताओं से बचने के लिए, उत्तर वैदिक धर्म से बचने के लिए ये क्या होगा, जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। हम इन्हीं को पढ़ेंगे। इसके अलावा 64 और संप्रदाय थे, उनको उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो अलग अलग सोच पर चलते थे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और इस समय जो 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व के समय धार्मिक सोच, सांस्कृतिक सोच में क्या चल रहा था, इस समय जो गुरु क्या थे, इधर उधर घूमते फिरते थे अपने शिष्यों के साथ। अलग अलग सोच के गुरु एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते थे, ठीक है। और इनकी बैठक लगती थी, किस में लगती थी, कई जगह एक पेड़ के नीचे बैठ गए या किसी चौपाल में बैठ गए, हाँ, तो उनमें जाके बैठते थे। और इनमें एक, अगर एक गुरु दूसरे गुरु को संतुष्ट कर लेता था अपने तर्क वितर्क से, तो वह गुरु दूसरे गुरु के क्या बन जाता था, शिष्य, अपने सारे शिष्यों के साथ। तो इस प्रकार की व्यवस्था चल रही थी। सारे मनुष्य के जो इस प्रकार की सोच रखने वाले जो मनुष्य थे, उनके दिमाग में ये चल रहा था कि क्या, कि अपन कौन है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, हाँ, तो इसके बारे में वो सोचना शुरू कर दिए थे। अब उन्हें नहीं पता था, क्योंकि ये आपका जो समय बन, आपका जो धर्म बना है वो कब बना था, 1500 ईसा पूर्व के समय बना है, ठीक है। अब इसका प्रभाव यहाँ पे देखा जा रहा था, ठीक। अब अपन जो अगला अपन देखेंगे, अपन ने इसमें देख लिए प्रमुख दर्शन देख लिए, हाँ। अब अपन देखेंगे कि उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद जो स्थिति बनी थी 500 ईसा 600 ईसा पूर्व से लेके लगभग 600 ईस्वी तक के, उसको अपन देखेंगे अब डिटेल में। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। और एक चीज और, ये वाले लोग थे गंगा घाटी में और ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास वाले क्षेत्र में, और ये पंगा पहले उत्तर गंगा वाली घाटी में। और 600 ईसा पूर्व के बाद क्या है, बड़े बड़े राजा होना शुरू हुए, जंगलों को काटना शुरू हुआ, और बड़े बड़े राज्यों को विकास से क्या हुआ है, गंगा घाटी के आसपास क्या बन गए, बड़े बड़े राज्य बन गए। और उसमें धार्मिक सभ्यता संस्कृति के बारे में अब हम जानेंगे। उसी समय जैन और बौद्ध धर्म बनेंगे, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। बच्चों, अब हम बात कर लें जैन धर्म की। देखो क्या हो रहा था कि 500 ईसा पूर्व से लेके लगभग 600 ईसा पूर्व से लेके एक सदी तक क्या हुआ, कुछ धर्मों का विकास हुआ। उनमें से हम दो धर्मों की बात करेंगे, दो संप्रदायों की बात करेंगे, एक है जैन धर्म और एक है बौद्ध धर्म। इसके अलावा अन्य धर्म भी थी, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतने फेमस नहीं हुए थे जितनी इनको ये दोनों धर्म फेमस हुए थे, ठीक है, पूरे आसपास के इलाकों में। और आज भी इनकी छाप देखने को मिलती है,
वैदिक धर्म के बाद, सनातन धर्म के बाद ये दोनों धर्म विकसित अवस्था में देखे गए भारत में, और आज भी इनके लोग अभी भारत में अभी भी निवास करते हैं। ठीक है, अब अपन पहले जैन धर्म की बात कर लें, फिर बौद्ध धर्म की बात करेंगे। देखिए जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव ही वो व्यक्ति थे जो जैन धर्म को शुरू किए थे। ठीक है, बात समझ में आई। और ये ही पहले तीर्थंकर थे। देखिए जैन धर्म में 24 महागुरु हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म को एक दिशा दी। ठीक है, उनमें से महागुरु पहले कौन थे? ऋषभदेव, जिनको तीर्थंकर बोला जाता है। ठीक है, और 24वें जो तीर्थंकर थे वे थे महावीर स्वामी। समझ में आ गए बच्चों? 24वें कौन से तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे और 24वें थे। बात समझ में आई। अब अपन बात कर लें महावीर स्वामी के जन्म के बारे में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व के समय कुंड ग्राम में हुआ था, और यह क्षेत्र पड़ता था वैशाली में, और वैशाली राजधानी थी बज्जी महाजनपद की। ठीक है, यहाँ पर सरदारियां चलती थी। मतलब कैसे चलता था कि कई सरदार मिलकर एक राजा बनाते थे और इस गढ़ संघ के रूप में शासन किया जाता था। तो बज्जी में शासन कैसा चलता था? बज्जी में गढ़ संघ के रूप में शासन चलता था। उसी के एक सरदार थे इनके पिताजी। कौन? महावीर स्वामी। और वो भी किस कुल के थे? घात्रक कुल के सरदार थे, जिनका नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, इसको ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आगे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अभी नहीं बताऊंगा मैं क्यों क्रिएट करेगा। पिता घात्रक कुल के सरदार है, माता का नाम है त्रिशला, जो लक्ष्मी राजा के चेटक की बहन है। किसकी बहन है? लक्ष्मी राजा चेटक की बहन है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? ठीक है, माता का पता चल गया, पिता का चल गया। अब इनकी पत्नी की बात कर ले तो पत्नी का नाम है यशोदा। समझ में आया? यशोदा इनकी पत्नी का नाम है। हाँ, और इनकी एक लड़की थी जिसका नाम है अनुजा। क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। इनकी पत्नी बच्ची का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, अब क्या हुआ? 30 इनका जो महावीर तो इनका नाम था ही, जो बाद में बढ़ा, लेकिन इनका मुख्य नाम था वर्धमान महावीर। क्या था बच्चों? वर्धमान महावीर इनका नाम था। ठीक है, अब ये जैसे जैसे इनका विवाह हो गया, बच्ची हो गई, तो 30 साल की उम्र में ये क्या हो गए? दार्शनिक सोच वाले हो गए, और अपने भाई से, क्योंकि इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी 30 साल की उम्र तक, ये 30 साल के हुए उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई थी माता पिता की। तो इन्होंने अपने भाई, जो बड़े भाई थे नंदी बर्मन, हाँ कौन थे? नंदी बर्मन से क्या ले ली? आज्ञा कि मैं संन्यास धारण कर रहा हूं और संन्यास धारण करना चाहता हूं। ठीक है, तो इन्होंने आज्ञा दे दी और इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। नंदी बर्मन ने क्या किया? संन्यास धारण कर लिया। अब नंदी बर्मन ने आज्ञा दे दी भाई ने, और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास धारण कर लिया। 12 वर्ष तक ये तपस्या करे। कहाँ तपस्या करी? तपस्या करी इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी ने क्या किया? जाम्बिक के समीप त्रिजुला पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष होता है, साल का पेड़ देखा हो, तो वहां पे एक नदी थी रिजुपालिका नदी, उसके किनारे जाम्बिक के समीप रिजुपालिका नदी के पास इन्हों को क्या हो गया? ज्ञान प्राप्त हो गया। वो भी किस पेड़ के नीचे? साल वृक्ष के पेड़ के नीचे। ठीक है, तपस्या करी। 12 साल की तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, अब बात कर लें, इतनी इनकी कहानी थी। एक और चीज देख ली, इनकी मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व के समय। कहाँ हुई? तो बिहार में हुई, और वो भी पावापुरी में हुई। कहाँ पर हुई? बिहार क्षेत्र में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। वो भी कब?
468 ईसा पूर्व के समय। इतनी बात आप सभी प्यारे होनहार बच्चों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब और देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न। 3 रत्न हैं जैन धर्म के। क्या है 3 रत्न? वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये 3 जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ये त्रिरत्न है। इसको पूरा करने के लिए इनने अनुशीलन व्रत दिए। कितने? जैन धर्म के कितने अनुशीलन व्रत है? 5 अनुशीलन व्रत है इन त्रिरत्नों को पूरा करने के लिए। कौन से? अहिंसा, सत्य वचन, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। बात आपको समझ में आई? अनुशीलन व्रतों के बारे में आपको पता चल गया। ये 5 अनुशीलन व्रत हैं। और अब और आगे देखिए, जैन धर्म ने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। कहाँ से दर्शन से? सांख्य दर्शन से, जिसके दर्शन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये ईश्वर को नहीं मानते पर आत्मा को मानते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं करी गई है, मानते ही नहीं है। वो सिर्फ आत्मा को मानते हैं। किसको? आत्मा को मानते हैं। महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर, वो ये कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है और कर्म बाद भी होता है, मतलब कर्म के आधार पर जीवन मिलता है। इसको भी वो मानते थे महावीर स्वामी। ठीक है, इस पर विश्वास रखते थे। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, ये आपको आधार बनाने का काम करेगा इस चैप्टर की, और आगे के चैप्टरों को अभी आधार बनाने का काम करेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मत समझना कि आपने किताब में ऐसे तो बता ही नहीं रहा, ये कहाँ से बता रहे हैं। तो ये आधार बनाने का काम करेगा। जो बच्चों को ये उनके लिए ये लाभदायक है, जिनको पता है उनके लिए तो और जाना हो गया। ठीक है, 300 ईसा पूर्व में मगध में अकाल पड़ा। अब ये सारी कहानी है। ठीक है, अब महावीर स्वामी जब खत्म हो गए, फिर क्या हुआ? जब 300 ईसा पूर्व के समय कब पहुंचे? अब अपन पहुंचते हैं 300 ईसा पूर्व के समय में। इस समय में मगध में क्या पड़ गया? अकाल। अकाल जानते हो आप सब? क्या अकाल क्या होता है? अकाल मतलब भुखमरी, पैदावार ना होना, पानी की कमी हो जाना। ठीक है, पानी की कमी हो जाना या किसी कारणवश पैदावार ना होना, खेती किसान अनाज ना होना, तो अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा कितने वर्ष का? 12 वर्ष का। पुराने भारत में अकाल पड़ते ही रहते थे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अकाल पड़ा तो जैन धर्म के 2 गुरु थे उस समय, 300 ईसा पूर्व समय। एक भद्रबाहु थे और एक थे स्थूलभद्र। ठीक है, अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम दक्षिण में जा रहे हैं। भद्रबाहु के यहाँ पे तो अकाल पड़ गया, तो ये दक्षिण में चले गए। दक्षिण में कहाँ चले गए? तो कर्नाटक वाले एरिया में चले गए। ठीक है, जो दक्षिण भारत पर था। और स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ जैनी कहाँ रह गए? वहीं पे रह गए। बात समझ में आई? ठीक है। अब क्या हुआ? कर्नाटक में भद्रबाहु पहुंचे और स्थूलभद्र मगध में रह रहे हैं। 12 वर्ष का अकाल पड़ा। इसकी शुरुआत में चले गए थे। 12 वर्ष बाद जब वो वापस लौटे तो वो क्या देखते हैं भद्रबाहु कि स्थूलभद्र ने यहाँ पे क्या कर रखा है? श्वेत वस्त्र धारण करा रखे हैं। हाँ, सभी श्वेत वस्त्र धारण है और इनकी विचारों में विचार मिलते नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाते हैं? अलग अलग। ये जाके फिर दक्षिण में बच जाते हैं। ये अपने मतलब ये अपना दूसरा लोक बना लेते हैं। ये क्या बनाते हैं? श्वेतांबर और दिगंबर रूप में बढ़ जाते हैं। श्वेतांबर इनको कहा जाने लगता है और दिगंबर इनको कहा जाने लगता है। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने लगते हैं स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले, और दिगंबर जो नग्न रहते हैं वो भद्रबाहु के नेतृत्व में बढ़े आगे। अब उन्हीं की शाखा फूटी, वो अपन देखते हैं। ठीक है, भद्रबाहु ने किसके ये क्या थे? दिगंबर थे। हाँ, दिगंबर जैनियों को प्रतिनिधित्व किया और स्थूलभद्र ने किसका प्रतिनिधित्व किया? श्वेतांबर का, जो श्वेत कपड़े धारण करते हैं। भद्रबाहु ही वो व्यक्ति थे जो जैन तीर्थंकरों की जीवनी लिखी थी। इन्होंने किस में लिखी थी? कल्प सूत्र में।
बात समझ में आई। जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है उसके बारे में बताया था इन्होंने कल्प सूत्र में। किसमें बताया था बच्चों? कल्प सूत्र में ये लिखा है। ठीक है, अब ये हो गया क्लियर। अब और देख लेते हैं जैन धर्म को मानने वाले राजा। ठीक है, जैन धर्म के मानने वाले राजा कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म को मानने वाले कई राजा थे, उनमें से मैं कुछ प्रमुख जो आप जानते होंगे उनके बारे में, हाँ, तो उनको मैं बता देता हूँ। जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना भाई, ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? जैन धर्म को मानने वाला राजा था। ठीक है, कलिंग का नरेश, जो उड़ीसा में कलिंग पड़ता है, सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था, तो कलिंग का जो नरेश है खारवेल, वो जैन धर्म को मानता था। 2 हो गए कंप्लीट। तीसरे थे राष्ट्रकूट नरेश अमोक वर्ष। हाँ, राष्ट्रकूटों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अमोक वर्ष क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। फिर है चंदेल शासक, ये भी क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। यहाँ तक प्यारे बच्चों आपका जैन धर्म कंप्लीट हो गया है। ठीक है।